बिहार में डेयरी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसका सीधा लाभ मिलेगा बिहार को दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनने में। इसके लिए बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया 7 निश्चय 3.0 संस्करण के माध्यम से, जिसमें 7 फैसले लिए गए जो बिहार की अर्थव्यवस्था को नया आकार देने जा रही है। ये 7 निश्चय क्या हैं और ये डेयरी क्रांति का जो लाभ है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, महिलाओं और युवाओं को कैसे मिलने वाला है, हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर एक एक करके समझाने वाले हैं और इसका सीधा लाभ कैसे यहाँ पर आपको मिलने वाला है उसको भी समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय 3.0 संस्करण को 16 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी जाती है, जिसमें यहाँ पे 7 अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के एक यहाँ पे निश्चय किया गया, जिसमें से तीसरा जो निश्चय था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के था, जो स्टेट की प्रॉस्पेरिटी से यहाँ पे रिलेट करता है। इसी को लेकर के एक डेयरी क्रांति का फैसला हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसके तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका बिहार की अर्थव्यवस्था, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसमें होना क्या है, इसमें देखिए बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय के तीसरे निश्चय यानी कृषि में प्रगति और प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने का एक फैसला लिया जाता है। यह फैसला क्या है? यह फैसला यह है कि गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा और इन समितियों के माध्यम से पशुपालकों को उनके दूध का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। यह कैसे संभव होगा? तो इसके लिए सरकार के द्वारा करीब 39,000 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अगर हम देखें करीब 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन हो भी चुका है। बाकी शेष जो समितियां बची हुई हैं, अगले 2 वर्षों में इन दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन कर लिया जाएगा और इन्हीं पर देखा जाए तो गांव के स्तर पर संगठित दुग्ध संग्रह और विपणन से पशुपालकों की आय को यहां पर उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी, इसका एक लक्ष्य रखा गया है। यह बिक्री कैसे होगी? तो यहां पे दुग्ध उत्पादन की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए 8,053 गांव में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां से दूध की संग्रहण और बिक्री होगी। किसानों की वहां पर आपको जो भी दूध संग्रह किया जाएगा उनको उसका मूल्य यहां पर दिया जाएगा। अब तक देखा जाए तो करीब 100 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित हो चुके हैं। बाकी के 7,953 पंचायतों में 2026-27 के अंत तक इनका गठन कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा लाभ जो है सुधा बिक्री केंद्रों को वो जीविका दीदियों को मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा नए सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों को, वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित जीविका दीदियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं को दोनों को यहाँ पे सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके माध्यम से बिहार को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं को यहां पे आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार को दुग्ध उत्पादन अग्रणी बना करके अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देना है। इससे आपको यहां पर देखा जाए कि आपके गांव में भी ऐसा हुआ है, इसमें हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आपको बताते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय लिए गए हैं वो 7 निश्चय क्या है और बिहार सरकार के इस 7 निश्चय से बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना कुछ बदलने वाला है वो कैसे होगा। सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 हम सभी निश्चयों को समझते हैं। जो पहला निश्चय यहां पर लिया गया है 3.0 के तहत, इसमें दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का एक लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य है? कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10,000 प्लस और आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता महिलाओं को दी जाएगी। चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक बड़ी यहां पर आपको योजना इसके अंतर्गत है। युवाओं को ध्यान में रखकर क्या कहा गया है कि युवाओं के लिए अलग से रोजगार एवं कौशल विकास विभाग भी विकसित किए जाएंगे। यानी कि पहला जो यहां पर उद्देश्य है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और युवाओं की लगातार एक डिमांड रही कि बिहार में रोजगार कैसे उत्पन्न किए जाएं। सरकार का जो लक्ष्य है करीब 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, उसके लिए यहां पर आपको देखा कैटेगरी वाइज यहां पे अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर इसके डेवलपमेंट किया जाएगा। दूसरा जो लक्ष्य रखा गया है वो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, यानी बिना उद्योग के बिना इंडस्ट्री के बिहार के विकास को यहां पे कल्पना नहीं की जा सकती है और ये बिहार को भी यहां पे समझ में आता है। अब बिहार को देखा जाए तो टेक हब और ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके तहत अगले 5 वर्षों में करीब 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का यहां पे लक्ष्य है, यानी प्राइवेट सेक्टर को आवंटित किया जाए कि बिहार में निवेश करें, इंडस्ट्री लगाएं और सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का इसके लिए विकास किया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा 9 बंद चीनी मिलों को पुनरुद्धार, 25 नई चीनी मिलों की स्थापना को यहां पर लक्ष्य रखा गया, यानी कि वापस से चीनी उद्योग को बिहार में फिर से सशक्त बनाने पर काम करना है।
इसके बाद बिहार सरकार का जो तीसरा जो निश्चय लिया गया है वो कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि को लेकर है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर यहां पर फोकस है। और इसमें हम देखें तो वर्ष 2024 से 29 के लिए चौथे कृषि रोड मैप को तेजी से यहां पर लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ देखा है तो मखाना रोड मैप, उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा नया विस्तार, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का हर गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन, डेयरी क्रांति जो अभी यहां पे घोषणा की गई, और हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र, हर खेत में यहां पे सिंचाई का लक्ष्य, ये घोषणाएं भी यहां पर की जा चुकी हैं। इसके बाद जो चौथा यहां पर निश्चय है आपका बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है वो शिक्षा को लेकर के है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। शिक्षा को लेकर के अगर देखा जाए तो राज्य में अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बनेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपको एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवाओं को यहां पे वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो बिहार पहले से भी हमारा प्राचीन काल में भी अगर हम देखें तो शिक्षा का केंद्र हुआ था, ग्लोबल केंद्र हुआ करता था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और वापस से देखा जाए तो शिक्षा को एक आधार बनाया जाएगा और यहां पर आधुनिक और ग्लोबल यहां पर टेक जैसी यहां पर चीजों को शामिल करके युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को इसके लिए सशक्त और शिक्षित यहां पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा निश्चय है वो है आपका दुग्ध सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, यानी कि स्वास्थ्य पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर सीएचसी बनेंगे जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे। इसके अलावा जिला अस्पताल होंगे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर डेवलप किए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों को बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए देखा है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ इंडस्ट्री में एंट्री यहां पर मिलने वाली है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रोवाइड कराया जाए ताकि यहां पे डॉक्टर उन क्षेत्रों में पहुंचे, लोगों का इलाज कर सके, अन्य तरीके की यहां पे सुविधाएं हो उनके पास। और सरकारी चिकित्सालयों की निजी प्रैक्टिस रोक मरीजों को पूरा समय और सेवा पर यहां पर फोकस किया जाएगा ताकि डॉक्टर यहां पर अपने जहां पर उनको नियुक्त किया गया वहां उपलब्ध हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार पर भी फोकस होगा। इसके तहत सरकार के द्वारा देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्रों के विस्तार, नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर एक तरफ जोर दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नए नियोजित आधुनिक शहर, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास पर भी फोकस होगा। यानी आधुनिक सिटी से लेकर के ग्रामीण अफोर्डेबल आवासीय सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 5 नई एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कों को 2 लेन चौड़ीकरण की भी यहां पे शुरुआत की जा रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा आधार, राज्य के विकास का एक बहुत बड़ा आधार यहां पर होता है वो सड़कें होती हैं। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा होगा, वो उसके विकास को मजबूत आधार देता है। इसके अलावा बिजली अवसंरचना को मजबूत करना, रूफटॉप सोलर से पैनल्स को बढ़ावा देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट करना, ऊर्जा में सशक्त होना। पर्यटन स्थलों के विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बिहार, फिल्म सिटी, पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी, प्रगति यात्रा पे 430 योजनाएं, 7 निश्चय 2 के शेष कार्य भी यहां पर पूरे करने के इसमें शामिल हैं। इसके बाद लास्ट यहां पर देखा है जो 7वां निश्चय इसके अंतर्गत लिया गया है वो है आपका सबका सम्मान जीवन आसान, यानी कि आधुनिक तकनीकी से सरकारी सेवाओं को सरल और तेज और पारदर्शी बनाना। प्रशासन पर एक जोर होगा, ट्रांसपेरेंसी पर सुविधा होगी। नवाचार के जरिए देखा जाए तो हर नागरिक तक पहुंच को आसान बनाना है। संवेदनशील सुशासन से सम्मान, विश्वास और समाधान। आम आदमी को समय, मेहनत, धन की बचत होगी और हर वर्ग को सम्मान और हर जीवन को सुविधा प्रदान करने का एक लक्ष्य, यानी कि प्रशासन को भी हैवी यहां पर देखा है तो टेक्स सेवी बनाया जाएगा, जिससे डिजिटली यहां पर आपको नागरिकों को भी यहां पर सभी सुविधाएं आसानी से मिल सके और यहां पर प्रशासन और नागरिक के बीच भी यहां पर जो समस्या है, जो खाई है, जो दूरी है, उसको भी यहां पर समाप्त किया जा सके। एक तरीके से यहां पर ये 7 निश्चय बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, उद्योग, इंडस्ट्री, सेवा से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर भी फोकस करता है, जो बिहार को एक नई दिशा और एक विकसित बिहार की संकल्पना को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि विकसित बिहार को लेकर के ये तीसरा निश्चय था। इससे पहले के 2 निश्चय क्या क्या थे वो भी बता दें। तो पहला जो पार्ट यहां पे था वो 2015 में लिया गया था और पहला जो इसमें देखा गया जो निश्चय लिया गया था वो थे आपके आर्थिक हल और युवाओं को बल यहां पर फोकस था। दूसरा निश्चय था आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। तीसरा था हर घर बिजली लगातार। चौथा हर घर नल का जल। 5वां यहां पे घर वक्त पक्की गली और नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े और आगे पढ़े यहां पर जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस था पहले पार्ट में।
वहीं दूसरा अगर हम देखें था पार्ट 2 जो था 2020 में, यहां पे इसकी अनुमति मिली। इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवाओं पर फोकस किया गया था, महिलाओं पे फोकस किया गया था, सशक्त महिला, सक्षम महिला पर। इसके अलावा खेत और सिंचाई पर, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा को सुनिश्चित करना था। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव पर ज्यादा फोकस था। स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य यहां पे सुविधाएं। तो इस तरीके से पहली और दूसरी से आपको देखा जाए जो शुरुआत 7 निश्चय से हुई थी वो तीसरे संस्करण पे पहुंच गई है और ये विकसित बिहार की संकल्पना तीसरे चरण में कहीं ज्यादा आपको स्पष्ट दिखाई देती है। बिहार के करंट अफेयर्स को लेकर के लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें आजाद बीपीएससी चैनल को। वीडियो कैसा लगा और 7 निश्चय को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के आपका विजन क्या कहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।